पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और अपने आप को सब विश्वास करने वालों को प्रभु आपके सामने हम लोग समर्पित करते हैं अपने आप को, और आपको समर्पण के साथ ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत महान हैं, अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु हैं। हाँ प्रभु, हर प्रकार का आश्चर्य कर्म केवल आप ही के द्वारा संभव है। आप हमारे जीवन को परिवर्तित करके अपनी महिमा के योग्य बनाकर इस संसार में, इस पृथ्वी पर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से आपको महिमा मिले, यही आपका लक्ष्य है, यही आपकी इच्छा है। और इसके लिए प्रभु आप स्वयं कार्य करते हैं और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसियाई तौर पर प्रभु हर एक विश्वासी के जीवन को नई सृष्टि बनाकर आप इस कार्य को करके पूरा करते हैं। और प्रभु कलीसिया के द्वारा और कलीसिया के अंगों के द्वारा, लोगों के द्वारा प्रभु ये कार्य, आपकी महिमा इस पृथ्वी पर जहां जहां विश्वासी रहते हैं उस जगह सब लोगों के बीच में आपकी महिमा प्रकट हो, यही आपका उद्देश्य है। इसलिए प्रभु हम सब विश्वास करने वाले अपने आप को समर्पित करते हैं और आपसे ये कहते हैं प्रभु आपकी इच्छा हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से संसार में प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान है और बहुत महान है। मेरे साथ एक पद निकालिए, हम लोग उसी विषय पर हैं। आज हम देखेंगे फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर, जीवन के जल का स्रोत, और ब्रोकन सिस्टर्न्स यानी हौद, ऐसे हौद जो जिनमें पानी रुक नहीं सकता, जिनमें लीकेज है। आज इन दोनों को हम कंपैरेटिवली देखेंगे। इसलिए सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया। यहाँ पे हम लोग इस बात को देख रहे हैं, परमेश्वर इजराइल के बारे में बात कर रहा है। जब इजरायली लोग जो परमेश्वर के कहलाते थे, उनके इजरायलियों के साथ परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है, जैसे आज कलीसिया के लोगों के साथ परमेश्वर का नाम जुड़ता है। जब परमेश्वर का नाम किसी व्यक्ति के या किसी समुदाय के साथ जुड़ता है, वो समुदाय अगर गलत करता है तो परमेश्वर इजरायलियों के द्वारा कलीसिया के लोगों को, मसीही विश्वासी को यह दिखा रहा है कि अगर तुम लोग भी, मेरा नाम तुम्हारे जीवन में जुड़ता, जब तुम ये कहते हो कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, हम तो परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, आप जब ये वाली बातें बोलते हैं और आपके जीवन में वो चीजें सत्य नहीं पाता परमेश्वर, इससे क्या होता है, संसार में परमेश्वर की बदनामी होती है और ऐसा होने के कारण परमेश्वर क्रोध में आ जाता है। इजरायलियों पर परमेश्वर का क्रोध सबसे ज्यादा इसलिए होता था क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर के कहलाते थे, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं होता था। तब परमेश्वर उन पर दंड लाता था और उन्हें सिखाने के लिए दंड लाता था। और इसीलिए यहाँ भविष्यवक्ता के द्वारा, ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता, यिर्मयाह वीपिंग प्रॉफिट कहलाता है। ये जो यिर्मयाह था, ये ऐसा प्रॉफिट था, वीपिंग प्रॉफिट बोलते, ये रोता था। लोग जब परमेश्वर इसको इजराइल के विषय में कुछ दिखाता था सत्य, तो ये रोता था और रो रो के भविष्यवाणी करता था, इसीलिए इसको वीपिंग प्रॉफिट बोलते थे। और यहाँ पे यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को संदेश दे रहा है और ये बता रहा है कि तुमको मैं दंड दूंगा, और मैं दंड दूंगा। और उसने जो कहा था,
कि वस्तु तुम अपने हाथों के द्वारा जिन चीजों को का सृजन करते हो या जो काम करते हो हाथों से, उनको तुम महत्व देते हो। हाथों के कामों की आराधना करना, आइडल वर्शिप को आप समझिए। आइडल वर्शिप केवल ये नहीं है कि आपने स्टैच्यू रखी और उसके सामने दंडवत किया। आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट यह है कि तुमने अपने हाथों से कुछ रचा और कुछ बना लिया और उसको तुमने ईश्वर मान लिया। कॉन्सेप्ट में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आइडल वर्शिप से परमेश्वर क्यों नाराज है। हम परमेश्वर के बनाए हाथों की रचना है, और जब परमेश्वर के हाथों की रचना अपने लिए ईश्वर बनाए, वो कैसे बर्दाश्त करेगा। पहली आज्ञा, 10 आज्ञा में पहली आज्ञा, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। इजरायली लोग ये करने लगे थे। आज मसीही लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। चर्च बिल्डिंग हाथों से बना रहे हैं, आप अपने हाथों से प्रयास कर रहे हैं, यानी फिजिकल एफर्ट से आप जो कुछ भी करते हैं और उसकी महिमा करते हैं कि मैंने ऐसा किया और प्रभु ने ऐसा कर दिया। सेकेंडरी तो प्रभु, प्राथमिक हो गया प्राइमरी। तो आपने कुछ किया फिजिकली, तब परमेश्वर, आप कहते हैं गवाही में कि परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया, तो आपने परमेश्वर को सेकेंडरी कर दिया, तो आप आइडल वर्शिप में आ गए। और अज्ञानता में लोग ऐसी गवाहियां भी दे रहे हैं, अज्ञानता में लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कलीसिया में। आपके प्रयास पर परमेश्वर मोहर नहीं लगाता, परमेश्वर अपना काम खुद करता है। और वो क्या काम है? परमेश्वर का पहला काम है और मुख्य काम है हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बिल्कुल नया बनाना। पुराना मनुष्य, पुरानी सोच, पुरानी विचारधारा, पुराना जीवन, पुरानी कल्पनाएं, भावनाएं, इच्छाएं सब मिटा देगा। ये है परमेश्वर का कॉन्सेप्ट। यहां पे पहले अध्याय में परमेश्वर यही बात कर रहा था, तभी उसने 2 अध्याय में कहा कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की। परमेश्वर की प्रजा पुराने नियम में इजरायली थे, परमेश्वर की प्रजा नए नियम में मसीही। अब दोनों तरफ परमेश्वर बात कर रहा है। पुराने नियम से परमेश्वर नए नियम के लोगों से भी बात करता है, जैसे वो पुराने नियम के लोगों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता था। आज पवित्र आत्मा के द्वारा नए नियम के लोगों से पुराने नियम के द्वारा बात कर रहा है। परमेश्वर की भावना को, परमेश्वर की इच्छा को समझिए। अपनी इच्छा भावना को किनारे रख दीजिए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करते हैं ना, तो अपनी सारी विचारधारा को घर में रख के आइए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में वो सब मान्य है ही नहीं, ग्रहण योग्य। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, जब बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 16, एंड आई विल utter my judgments against them for all the wickedness of those who have forsaken me, burnt incense to other gods and worship the works, यानी अपने हाथों की अपनी बड़ाई करने लगना। हमने ये किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। अपने हाथों के कामों की चर्चा करना और गर्व के साथ चर्चा करना, उनकी बड़ाई करना। ये मालूम क्या है? ये आइडल वर्शिप ही है। ये मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया, आज तक किसी ने उस चीज को बहुत ध्यान नहीं दिया, और ध्यान दिया भी तो थोड़ी देर बाद उसका ध्यान भटक गया। और बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। अरे परमेश्वर ने जो किया है ना, वो हम लोग जीवन में कभी सोच नहीं सकते। अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया, और उसको पाप जो निष्पाप था उस पर हमारा सबका पाप डाल दिया, ताकि हमको क्षमा मिल सके। परमेश्वर ने जो किया है ना, वो उसके एवज में हम उसको कुछ दे नहीं सकते, और ना हम उसके तुल्य कुछ करके उस चीज को नीचे कर सकते। परमेश्वर का कार्य सर्वोपरि है, उसको कभी भी हम डाउन नहीं कर सकते। अब इसी के बाद एक पद अब पढ़िए
जो आपको मिलेगा 2 अध्याय का 11 पद। 2 अध्याय का, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी, यानी परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, ये परमेश्वर चाहता था। परमेश्वर की महिमा को इजरायलियों ने, जो परमेश्वर के कहलाते थे, निकम्मी वस्तुओं में बदल लिया, और ये बात परमेश्वर को बहुत बुरी लगी। अब आप कहेंगे कि ये मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया। ये आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे कुछ लगा लीजिए, मेरे साथ पीछे चलिए। रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय हम आपको दिखाते हैं। जो वहां पे प्रोफेसी की बुक में बोला गया है, वो नए नियम में खुल के बोल दिया गया है पौलुस के द्वारा, और वो आपको मिलेगा पहला अध्याय, रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 22 पद पढ़िए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ये किया था। 11 पद में यही बोल रहा है, अपनी महिमा को, यानी परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि हमको लगे कि यार परमेश्वर कितना महान है। जब हम उस परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है, तो लोग कहते हैं अरे क्या व्यक्ति है, और हम अपनी महिमा खुद बनाने लगते हैं और परमेश्वर की महिमा से अलग हो जाते हैं। आपको मालूम है नए नियम में क्या लिखा हुआ है? पाप की परिभाषा क्या है? प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा किसी मनुष्य के जीवन से प्रकट नहीं हो रही है। हर मनुष्य अपनी महिमा को खुद प्रकट कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से जो प्रकट होनी थी वो क्यों नहीं हो रही? सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा पापियों के जीवन से प्रकट नहीं होगी। फिर कैसे प्रकट होगी? जब हम पाप से छुटकारा पाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा वचन के द्वारा कार्य करता है और हमें नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा करता है, तब हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। ये कंप्लीट वर्क ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स है। क्या ये आपके जीवन में कार्य पूर्ण हो गया? शुरू भी नहीं हो रहा है, क्योंकि समर्पित कोई हो नहीं रहा, तो कैसे शुरू हो? और जो समर्पित होता जाएगा उसके जीवन में काम शुरू होता जाएगा, और जो समर्पित नहीं होगा परमेश्वर उसको, क्योंकि यहां पर यही बात बता रहा वो। अब इसके साथ एक पद और पढ़िए, यिर्मयाह 5 अध्याय और उसका 26 पद। यिर्मयाह 5 अध्याय और उसका 26 पद। 5 अध्याय का, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ी मार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। मालूम है, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। जैसे इजराइलियों में होता था वैसे ही मसीहों में भी होगा। जैसे उनमें, इसको भी आप देख लीजिए, हर बात को, भविष्यवाणी की हर बात को नए नियम में स्पष्ट किया गया है। दूसरा पत्रस अध्याय 2, दूसरा पत्रस अध्याय 2 और उसका पहला पद पढ़ दीजिए। जिस प्रकार उन लोगों में, जिस प्रकार उन लोगों में, किन लोगों में? इजराइलियों में, पुराने नियम के जो परमेश्वर की प्रजा थे, उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। बस, जो नाश करने वाले का पाखंड, नाश करने वाले
पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, यीशु मसीह का इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। देखिए, आप हर बात को जो भविष्यवाणी में बोली गई उसका जवाब आपको यहां पे मिल रहा है। सावधान रहो। यीशु मसीह क्यों कहता था धोखा मत खाना? इसलिए क्योंकि पहले के लोग धोखा खा चुके हैं। पीछे जाके देख लेना, समझ लेना। तुम भी पतित मानव हो, वो भी पतित मानव थे। अंतर बताइए क्या है अन्य जाति और इजराइल में? कोई अंतर नहीं, सेम स्वभाव। तो कोई अंतर नहीं है। बाहरी रूप रंग उनका मत देखो और उनके रूप रंग को देखकर आप भी ड्रेस कोड में फंस गए। तो जैसे वो नहीं बचे थे हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट करता जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय निकालिए, 17 अध्याय का 13 पद पढ़िए। 17 अध्याय और उसका 13 पद, यहां पे एक बात लिखी हुई है। 17 अध्याय 13 पद, यिर्मयाह 17:13। जी, हे यहोवा, हे इजराइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे और जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को त्याग दिया है। आप ये बात याद रखिए कि परमेश्वर, लोग आजकल के लोग, अब हम आपको बताएं, खुल के बताएं, लोगों को प्रतिदिन की रोटी में विश्वास नहीं है। जीवन की रोटी में लोगों को एक सेट पैटर्न चाहिए। पीपल वॉन्ट रिलीजन। उनको नियम बता दो, बस वो अपना करते रहें, उन्हें बार बार आना ना पड़े। परमेश्वर की उपस्थिति में नियमित रूप से सही पूरे हृदय के साथ, आनंद के साथ और सही मन के साथ उपस्थित होना ना पड़े। बस उनको विधि बता दो, वो अपना विधि का पालन करें। और परमेश्वर विधियों को मिटाकर हमें बार बार अपनी उपस्थिति में आने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहा है। जीवन के जल को आपको रोज ताजा जल लेने के लिए निकलना पड़ेगा। ये उस समय की बात है जब नलों से पानी सप्लाई नहीं होता था। पानी के लिए मालूम है पहले के लोग सब, उनका जीवन मालूम है कठिन था। 2 चीजों के लिए उनको पूरा दिन, पूरा परिवार और पूरा दिन 2 कामों में लगा रहता था। एक तो रोटी का इंतजाम करना और दूसरा पानी का इंतजाम करना और तीसरा ईंधन का, जलाने के लिए लकड़ी लाना और खाने के लिए भोजन का इंतजाम और पीने के लिए पानी का। और ये 3 कामों में पूरा दिन पूरा परिवार लगा रहता था। आज आधुनिक युग में लोगों को इन सब चीजों से, वो भी कुछ जगहों पर, शहरी इलाकों में अभी कुछ जगह ऐसी है दुर्लभ जहां अभी भी ये चीजें दुर्लभ है। और अगर हम इजराइल की बात करें, वचन के अनुसार परमेश्वर ने इजराइल को आज भी इसी दशा में रखा है। इजराइल द नेशन, जो जमीन है 70% रेगिस्तान है आज भी, और वहां पर पीने के पानी की आज भी किल्लत है। पानी की कीमत अगर जाननी हो तो इजराइलियों से पूछिए, पानी की एक एक बूंद की कीमत है। परमेश्वर हर चीज जिसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं उस चीज के लिए आपको सबक सिखाना मांगता है कि आज तुम आसानी से अवेलेबल है तो दुरुपयोग कर रहे हो। आप एक बात ये देखिए कि जल होना ही काफी नहीं है, किस प्रकार का जल हम कंज्यूम कर रहे हैं वो इससे भी महत्वपूर्ण है कि जल आसानी से अवेलेबल तो है, लेकिन कितना शुद्ध है और कितना ताजा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकली अगर आप देखें तो हम लोग जो पानी कंज्यूम कर रहे हैं वो पानी दूषित जल है। अधिकतर बीमारियों का कारण वो जल ही है।
अब यहां पे आपने देखा, अब इसके बाद एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 22 पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 22 पद। ब्रोकन सिस्टम, मेरी प्रजा मूढ़ है, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, जो मुझे नहीं जानते, जो मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं, जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान, बुराई करने में तो वे बहुत बुद्धिमान है, परंतु भलाई करना वे नहीं। परंतु भलाई करना भी नहीं चाहिए। वो कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? अपनी प्रजा के लिए। जो बात वो इजराइल के लिए बोल रहा है, एट द सेम टाइम वो बात स्पिरिचुअल इजराइल यानी कलीसिया के लोगों के लिए भी बोल रहा है। हम लोग बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम मानसिकता, सेम। बुराई करने में सबसे आगे, और भलाई करना हम जानते ही नहीं। और भटकने वाला मन परमेश्वर से बहुत जल्दी उब जाते हैं, डिसिप्लिन के मारे परमेश्वर से दूर भागते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने का मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं पसंद है। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा भजन संहिता 81 चैप्टर, भजन संहिता 81 और उसका 11 से 13 पद पढ़िए। भजन संहिता 81 11 पद से 13 पद तक, 11, 12, 13। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इजराइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वो अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। परमेश्वर चुटकियों में उसके दुश्मनों को मिटा सकता है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करें, तब तो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाए। यही हमारे और आपके लिए भी संदेश है परमेश्वर का। हम जो स्पिरिचुअल इजराइल, कलीसिया के लोग, मसीही विश्वासी स्पिरिचुअल इजराइल हैं, और हमारे लिए भी यही कंडीशन लागू होती है। अगर हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में जीवन व्यतीत नहीं करना चाह रहे हैं, हम भाग रहे हैं, भटक रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, तो इजराइल को उसने छोड़ दिया, हमें भी छोड़ देगा। परमेश्वर बहुत जल्दी निर्णय लेता है, सीधे आर या पार। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। यीशु मसीह वो है, दाखलता है, और कलीसिया में जो विश्वासी हैं वो डालियां हैं। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और मेरा पिता किसान। परमेश्वर पिता क्या है? किसान। जो डाली मुझ में नहीं फलती है उसे वो काट देता। कौन? बहुत तेज काम करता है, डिसाइसिव है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। तो काट छांट साथ साथ चलती है, कटनी छटनी साथ साथ। आप कलीसिया में परमेश्वर के कामों को देखिए और भयभीत होइए, क्योंकि आप कलीसिया का अंग बने हैं और प्रभु ने आपको यहां पर जोड़ा है, और इसलिए जोड़ा है कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी हो। और आप अपनी इच्छा में जब इधर उधर भागेंगे तो आप परमेश्वर के विरोधी हो जाएंगे, और विरोधी होने का मतलब पंगा ले लिया। तो ये काम गलती से भी मत कीजिएगा। इसलिए अब मैं आपको नए नियम में दिखाता हूं ब्रोकन सिस्टम्स। देखिए, अब आप नए नियम में चलने से पहले आप ये देखिए कि एक तरफ जीवन के जल का सोता है, बहता सोता, और एक तरफ क्या है? ब्रोकन सिस्टम्स। और ये ब्रोकन सिस्टम्स है, इसका कॉन्ट्रास्ट आपके सामने रखते हैं। दोनों चीजों का को टैली करिए। द फाउंटेन इज फ्रीली ऑफर्ड बाय गॉड। परमेश्वर की ओर से जीवन का जल हमको सेत मेत दिया जा रहा है। बस हमको आना है और पीना। जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए, पिलाया नहीं जाएगा।
यहां पे मेहमान नवाजी नहीं कराई जाएगी। आओ और पियो, प्यासे लोगों को बुला रहा है। और यीशु मसीह ने मत्ती में कहा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जल से मालूम क्या होता है? जल से जीवन मिलता है और जीवन तृप्त होता है, सैटिस्फैक्शन को दिखाता है। आज लोग जो मसीह में विश्वास करने के बाद कुछ समय बाद वो स्पिरिचुअली जब भटकने लगते हैं तो वो असंतुष्टि प्रकट होने लगती है, वो असंतुष्ट हो रहे हैं, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि सरेंडर नहीं करना मांग रहे हैं। जो लोग सरेंडर करते हैं वो संतुष्ट होने लगते हैं। अब आप देखिए, द सिस्टर्न और वेल हैज टू बी डग आउट बाय अस यूजिंग अ पिक, यानी जो लोग जो है वो परमेश्वर जो जीवन के जल का सोता है उससे ना पी के वो अपना कुआं खुद खोद रहे हैं। और मालूम है कहावत क्या कही जाती है संसार में? अपना कुआं खोदते। हम तो रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते हैं। स्पिरिचुअली भी लोग यही चाहते हैं कि हम तो रोज अपना कुआं खोदेंगे, हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, हम अपनी वर्शिप कर लेते हैं, हम अपना बाइबल पढ़ लेते हैं, हम अपना कर लेते हैं। अब आपको याद आया कि परमेश्वर क्यों ऐसी बातें हमसे कर रहा है? जो बातें सुनने में आपको अच्छी नहीं लग रही वो इसलिए नहीं क्योंकि हर आदमी वही कर रहा है जो परमेश्वर नहीं पसंद करता है। द फाउंटेन नेवर ड्राइज अप, इट इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन। जो जीवन के जल का सोता है वो कभी सूखता नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि उसका जो ओरिजिन है, जहां से वो निकल रहा है, वो परमेश्वर से निकल रहा है। जीवन के जल की नदी परमेश्वर से निकलती है और परमेश्वर ही उसको निकालता है। और कुएं का पानी सूख सकता है। आपने देखा होगा पहले के लोग कुआं खोदते थे, कुछ समय बाद सूख जाता था। इंसान के बनाए हुए सोते सूख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो परमेश्वर की ओर से नदी बहाई जाती वो कभी नहीं सूखती। तो नदी को कौन मेंटेन रखता है? परमेश्वर। कैसे? पहाड़ों पे बर्फ गिरती है, वहां पे एक झील बनती है, उसमें बर्फ जम जाती है, वहां से वो धीरे धीरे पिघल पिघल के नदी बन के आती है। तो परमेश्वर की जिस नदी का स्रोत परमेश्वर है, इसीलिए परमेश्वर के वचन के विषय में लिखा है कि जिस प्रकार वर्षा और हिम ऊपर से गिरते हैं और वैसे ही लौट नहीं जाते, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी। वचन को, परमेश्वर का वचन एक नदी के समान बहने लगेगा। हमारे हृदय से परमेश्वर के वचन की नदी क्यों नहीं निकल रही है? हम अपने कुएं बनाने में लगे हुए हैं, अपने हौज बनाने में लगे हुए हैं। ये बात इजराइलियों से वो कर रहा था क्योंकि इजराइली इन सब बातों को समझते थे। द वेल इज इम्परफेक्ट एंड ड्राइज अप, यानी कुआं जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता है और हमेशा बना नहीं रहता, वो सूख जाता है, क्योंकि वो उसका स्रोत मनुष्य है। मनुष्य कुआं बनाता है और हम लोग कुओं में बिलीव करते हैं, सोते में बिलीव नहीं करते। परमेश्वर हमारा जीवन का स्रोत है। द फाउंटेन इज ऑफ लिविंग वाटर। परमेश्वर, द ग्रेट कॉन्ट्रास्ट ये है कि जो सोता है वो जीवन का सोता है, जीवन के जल का सोता। द वेल हैज स्टैग्नेंट वाटर, लेकिन कुएं में ठहरा हुआ पानी होता है। अब आप जाकर स्टडी करके देख लीजिएगा कि बहता जल शुद्ध होता है कि ठहरा जल शुद्ध होता है। तो आपके अंदर जो विचार एक बार आके बैठ गए और रोज वही बासी, उन्हीं में उधेड़ बोल, उन्हीं में उधेड़ बोल, उन्हीं में उधेड़ बोल, ये क्या हो रहा है? उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे। यह है ना कुआं, सब कुएं के मेंढक बन गए। अरे जीवन के जल का सोता, बहती नदी बनना है। और इसीलिए परमेश्वर के लोग दिखाता, यीशु मसीह कहा ना, तुम्हारे हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। कहां बह रही है? वो बह क्यों नहीं रही है, इस पे हम ध्यान करेंगे। हाँ, और ये जो जीवन के जल का सोता है, ये लोगों को जीवन देता है और हम लोगों को यही चीज परमेश्वर दिखा रहा है। द स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉम वेल लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। और जो ठहरा पानी होता है वो गंदा होता है, उसको पिएंगे तो क्या हाल होगा हमारा। अब आप किसी व्यक्ति के पुराने अनुभव में, जो प्रचारक है उसके पास पुराना अनुभव है, वो प्रचार तो कर रहा है लेकिन वो बहते जल का सोता नहीं है।
उसके पास एक सेट पैटर्न को लेकर वो खड़ा हुआ है और आप उसमें जाके फंस गए, तो आप जीवन के जल के सोते को छोड़कर स्टैग्नेंट वाटर में चले गए, कुएं में फंस गए। ये स्पिरिचुअली लोग कर रहे हैं और ये हो रहा है। नए नियम में हम दिखाते हैं यीशु मसीह जब खड़ा हुआ तो यिर्मयाह की पुस्तक के विषय के आधार पर बात कर रहा था। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय का पद मैं बता रहा हूं आपको, 4 अध्याय और उसका 7 पद से पढ़िए। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांग रहा है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे बात करता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। अब स्त्री ने क्या कहा? स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ बर्तन तो है नहीं और कुआं गहरा है, तो वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? इसका मतलब वो याकूब के वंश से थी और उस कुएं से पानी पीती थी जो याकूब ने दिया था। याकूब कौन था? नहीं, इसहाक के 2 बेटे थे, एसाव और याकूब, है ना। याकूब के वंश के लोग यीशु मसीह से जब बात कर रहे थे, वो स्त्री जब यीशु मसीह से, तो वो याकूब के वंश को दिखा रही थी और कुएं को बता रही थी ये याकूब का दिया कुआं है। आज आप कौन सी कलीसिया में जा रहे हैं और किस तरीके की कलीसिया है, कई बार हम यीशु मसीह को बताने लगते हैं, अरे हम जिस कलीसिया में जाते हैं वो कलीसिया, अरे आपको नहीं मालूम, अरे भूल गए, जीवन के जल का सोता तो वही है। और उसने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, तो कलीसिया का बनाने वाला उसी को तुम शिक्षा देने लगे। आजकल लोग यीशु मसीह को भी सिखाने लगे। जी, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप भी अपनी संतानों और अपने पशुओं समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा कुएं का, वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक। अब यहां पर एक मिनट रुक जाइए, या आप कभी नहीं समझ पाएंगे इस पद को अगर आप पुराने नियम में जाकर यिर्मयाह के 2 अध्याय का 13 पद को आपने कभी स्टडी नहीं किया होगा, तो आप यहां पर नहीं समझ पाएंगे। वहां पर क्या कहा गया है कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए हौज बना लिए। ठीक, अब यहां यीशु मसीह उन्हीं के वंशज से बात कर रहा है और कह रहा है कि जो कोई इस जल में से पिएगा, जो हौज तुमने बना लिया उसमें से कब तक पियोगे, और ये ठहरा पानी पियोगे, इसमें बीमार भी होगे और इसमें तुम नाश हो जाओगे। दूसरी बात कि ये बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है, और जो जल मैं दूंगा उसे पीकर तुम्हारी प्यास यानी संतुष्ट हो जाओगे। लोग अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया कर 100% और समर्पण के साथ प्रभु की उपस्थिति में उपस्थित होना शुरू कर देते,
और शिष्य बन जाएं, सीखने की तबीयत में आ जाएं, ग्रहण करने की इच्छा पैदा कर ले। देखिए आपका जीवन पूरी तरीके से संतुष्टि से भर देगा, आनंद से भर देगा, चंगाई से भर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, समर्पण से ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यही नहीं कर रहे, जीवन का जल उनको क्यों नहीं मिल रहा है? वो अपने यानी ब्रोकन सिस्टम्स पर टिके हुए। आगे पढ़िए। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो जल, अरे यीशु मसीह कह रहा है जीवन का जल जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे अंदर जाके और तुम्हारे अंदर एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन उसी को मिलेगा जिसके अंदर ये सोता उमड़ता रहेगा। यानी आप जीवन के जल के लिए हमेशा उपस्थित होते रहेंगे, प्रभु मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और जो इसमें से पीता रहेगा वो अनंत जीवन में चला जाएगा। जी, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, बस अब यीशु मसीह ने कहा ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, जा अपने पति को बुला ला। ठीक, ये दूसरा विषय शुरू हो गया। अब वो यहां पर अपना स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बताने लगती है और ये करने लगती, आगे की चर्चा दूसरे सब्जेक्ट में चली गई। लेकिन आप ये देखिए ब्रोकन सिस्टम्स के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा था। एक और पद निकालिए नए नियम में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 37 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 37 पद। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो, आज भी वो यही पुकार रहा है कि अगर कोई प्यासा हो तो प्रार्थना करे, मैं उसके घर पे जल भिजवा दूंगा, ऑनलाइन भिजवा दूंगा। प्रभु ये यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऑनलाइन वाला कोई काम नहीं करते, सारा काम उपस्थित होने पे ही होता है। उसने कहा जो कोई प्यासा हो, आज भी, टिल नाउ टुडे ही इज स्पीकिंग टू अस, हमसे वो यही कह रहा है, यदि कोई प्यासा हो, अगर कोई आज भी प्यासा है, प्यासा का मतलब असंतुष्ट है अपने जीवन में, तृप्त नहीं है, वो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदी नहीं, नदियां बह निकलेंगी और लोगों को जीवन मिलने लगेगा। अगर जीवन की नदी आपके अंदर से नदियां निकलने लगेंगी, इसका मतलब ढेर सारे लोगों को जीवन मिलना। नदियां का मतलब, नदी जीवन के जल को दिखाती है। आपको मालूम है समुद्र का जल पीने लायक नहीं होता, खारा जल है, और मीठा जल केवल नदी का होता है, और नदी का जल ही जीवन का जल कहलाता फिजिकली। वैसे ही स्पिरिचुअली जीवन का जल कहां से निकलेगा? जो कोई इस जल में से पिएगा। कलीसिया में प्रभु हम लोगों को जीवन के जल की नदी बनाने के लिए, नदियां बहाने के लिए हमारे अंदर से हम लोगों को बुला रहा है, क्योंकि इस सृष्टि पर लोग बहुत बुरी दशा में चले गए हैं, करहा रहे हैं, तड़प रहे हैं, जीवन नहीं है लोगों के पास। उन तक जीवन पहुंचेगा कैसे? जब तक माध्यम नहीं होगा कैसे पहुंचेगा? शिक्षा कैसे दूर दूर देर तक पहुंचती है? जब तक कोई शिक्षित होकर और उस दूरी को तय करके निर्णय के साथ अपनी सेवा को उनके बीच में ले जाकर ना करे कि उनके बीच में शिक्षा दे। अब वो व्यापार करने लगे कि देखो हम इतनी दूर से आते हैं, हमको इतना खर्चा दो। खर्चा तो आता है ना, और जिन लोगों को लाभ मिले उनको वो खर्च उठाने के लिए तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये अंडरस्टूड बात है।
कोई चीज आप तक पहुंचाई जा रही, कंपनी से प्रोडक्ट बन के आप तक पहुंच रहा है, तो आप उसको जाके मोल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? तो मोल लेना अच्छी बात है कि खराब बात है? आप मोल ले रहे हैं तो आप उस चीज को ओन कर रहे हैं, आप उसे प्राप्त कर रहे हैं। ये घमंड मत कीजिए कि आपके पास पैसा आप खरीद सकते हैं। अरे ये धन्यवाद कीजिए आपको वो चीज अवेलेबल हो रही है। जैसे ही मार्केट में माल घटता है, दाम बढ़ जाते हैं, खरीदार ज्यादा होते हैं और वस्तु कम होती है, तब आपका पैसा धरा रह जाएगा। जो जाएगा वो पा जाएगा, जो रह गया माल खत्म। ये मंडी का उसूल है, मार्केट का उसूल यही है। जैसे ही आपकी अवेलेबिलिटी घटेगी प्रोडक्ट की, तो ऐसे ही रेट हाइक हो जाएगा। तो महंगाई बढ़ने का मतलब ये किसी वस्तु की अवेलेबिलिटी घटना। परमेश्वर के वचन में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन को सुनने वालों की वचन का बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि सुनने वाले होंगे नहीं। तो अब सुनने वाले, जब आप कोई चीज खरीदेंगे नहीं तो उसकी सप्लाई बंद होगी, कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राप्त कैसे होगी? दाम ज्यादा देने पड़ेंगे। अपने जीवन में फिजिकली आपको ये सब चीजें मेंटल एक्सरसाइज से सीखनी होंगी कि क्या व्यवस्था कैसे काम करती है। अभी आपको परमेश्वर का वचन आसानी से मिल रहा है, और जब आपको जल भी आसानी से अपनी बोरिंग करा रहे हैं, खूब वेस्ट करते हैं। जिस दिन वो बोरिंग सूख जाती है ना, दोबारा कराने की हिम्मत नहीं बचती। हमेशा याद रखिए, जब आपको कोई चीज है उसकी कद्र कीजिए, और नहीं करेंगे तो उस चीज के लिए तरसने के लिए तैयार हो जाएंगे। जीवन के जल का वर्णन यीशु मसीह कर रहा है। मालूम है जीवन का जल है कौन? प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा। ये जीवन का जल है। उन्होंने जीवन के जल के सोते को, वचन को त्याग दिया। परमेश्वर जो वचन था, जीवन देता था, वो त्याग दिया और अपनी धार्मिकता की स्थापना करने लगे। ये ब्रोकन सिस्टम्स है। अब इसका लास्ट में एक पद पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 17 पद। 2 अध्याय है। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया। ये किन लोगों की बात की जा रही है? ये फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रचारक, झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक, उनके विषय में बताया गया, जो लोगों को जीवन के जल के सोते से अलग करके, बहते सोते से अलग कर रहे, सिस्टम में फंसा रहे हैं। ये चीजें लोगों को फंसा कौन रहा है? उनके लिए बहुत भयानक दंड ठहराया गया है। लेकिन अब फिर वापस आइए, 7 अध्याय का 37 पद पढ़ा था ना, अब 38 पद पढ़िए। यीशु मसीह कॉल दे रहा है जी, यीशु मसीह कॉल दे रहा है कि हे सब प्यासे लोगों, जो कोई प्यासा हो, अगर कोई प्यासा है, मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आगे इसका अगला पद, उसमें ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उतरा नहीं था कभी। पेंतेकोस्त के दिन फाइनली उतरा है, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था, यानी स्वर्गारोहण नहीं हुआ था। स्वर्गारोहण के बाद जब पवित्र आत्मा उतरा, आज पवित्र आत्मा कहां है? स्वर्ग में या पृथ्वी पर? ना, पृथ्वी पर है। अब पृथ्वी पर कहां पर है? सच्ची कलीसिया में पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, और जहां पवित्र आत्मा होगा वहां भीड़ नहीं होगी, बिल्डिंग नहीं होगी, सिस्टम नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा का काम होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं
उस अद्भुत कार्य के लिए जो आप शुरू कर रहे हैं और जिसे प्रभु आप ही चला रहे हैं, आप ही बढ़ा रहे हैं। और आपके द्वारा किया जाने वाले कार्य में हम कुछ नहीं करते प्रभु, हम तो सिर्फ समर्पण करते हैं, ताकि आपकी मर्जी हमारे जीवन से और हम सबके जीवन से, हर एक विश्वास करने वाले के जीवन से, हर एक उस व्यक्ति से जो विश्वास के साथ जिसे आप कलीसिया में लाते हैं, जोड़ते हैं, हर उस व्यक्ति के जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, जीवन के जल की नदियां उनके जीवन से बहने लगे और दूसरे लोगों को जो उनके संपर्क में आ रहे हैं उन्हें जीवन मिलने लगे। यह आपकी योजना है, ताकि आपकी सामर्थ के द्वारा आपका कार्य हर मसीही विश्वासी के द्वारा आगे बढ़े और दूसरे लोगों तक वो जीवन का संदेश पहुंचे और जीवन की जलधारा जहां जहां तक जाए वहां वहां जीवन बढ़ने लगे, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।